नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है और इस बार उसकी जो सेंटर पॉइंट बना है वो है अमेरिका और ईरान के बीच सीधी चेतावनियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर तेहरान किसी भी प्रकार से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हमला करता है तो खासकर अमेरिकी हितों या गठबंधन देशों के खिलाफ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा और उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका कोर जमीन पर सेना भेजने से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन फिलहाल उसकी प्राथमिकता है कि ईरान को पहले ही ये चेतावनी दी जाए कि किसी भी आक्रामक कदम का परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकता है। ट्रंप की ये चेतावनी विशेष रूप से ईरान के अंदर भी जारी बड़े विरोध प्रदर्शनों और तेहरान सरकार के सख्त कार्रवाई के बीच आई है, जिससे इस क्षेत्र की स्थिति और भी ज्यादा विस्फोटक हो गई है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि उसकी किसी भी सैन्य प्रतिक्रिया का मकसद केवल ईरानी शासन की कार्रवाई को नियंत्रित करना और अमेरिकी नागरिकों और साझेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि पूरे क्षेत्र को एक व्यापक युद्ध की ओर धकेलना। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब दिया। उन्होंने ये दोहराया कि ईरान कभी भी किसी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी सैन्य हस्तक्षेप का जवाब भयावह और अपरिवर्तनीय परिणामों के साथ देगा। खामेनी ने ट्रंप के बिना शर्त आत्मसमर्पण के आह्वान को अतार्किक बयानबाजी कहा और जोर देकर कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान के लिए किसी भी कठिन निर्णय का सामना करेगा। उनका कहना है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प अपनाता है, खासकर देशों के न्यूक्लियर या रक्षा ढांचे को निशाना बनाता है, तो तेहरान न केवल जवाब देगा बल्कि संयुक्त राज्य और उसके सहयोगियों को भी गंभीर क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है, जैसे कि इतिहास और रणनीतिक क्षमता दोनों दर्शाते हैं। ये टकराव इस समय एक बेहद संवेदनशील पायदान पर खड़ा है, क्योंकि तेहरान में गहरे आर्थिक संकट और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार सख्ती कर रही है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़े कदम उठा रही है। ट्रंप प्रशासन ने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा को लेकर ईरान को चेताया है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गोली मारी जाती है या उनके खिलाफ कठोर बल प्रयोग होता है तो अमेरिका जहां दर्द पहुंचाना है वहीं से मारेगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जमीन पर अमेरिकी सैनिक भेजने जैसा नहीं होगा, बल्कि लक्षित सैन्य कार्रवाई का संकेत है। ईरान सरकार ने इसके बाद देशव्यापी इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद कर दी, सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया और सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष बढ़ गया। ट्रंप और खामेनी के बीच ये जुबानी जंग केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, ये व्यापक भू राजनीतिक संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। ट्रंप ने ईरान पर पहले भी आरोप लगाया है कि वो मध्य पूर्व का गुंडा बन चुका है और उसकी गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कुछ ईरानी परमाणु और रक्षा सुविधाओं पर अमेरिका के संभावित हमले की धमकी भी दी है और कहा है कि अमेरिका को साफ संदेश देना चाहिए कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। दूसरी तरफ खामेनी ने इस तरह के बल प्रयोग की आशंका जताते हुए कहा कि ईरान अपने अधिकारियों या जनता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का जवाब देने के लिए सक्षम और तैयार भी है। हालांकि इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि इस तनाव की जड़ केवल सैन्य संघर्ष में नहीं, बल्कि ये एक व्यापक रणनीतिक टकराव का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम, रक्षा क्षमताओं और क्षेत्रीय गठजोड़ को लेकर दबाव में रखता है। ईरान इसके जवाब में अपने सार्वभौमिक अधिकारों और क्षेत्रीय प्रभाव की रक्षा के लिए अड़े हुए दिखता है और दोनों पक्षों की ये भिड़ंत न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक प्रतिबंधों और वैश्विक समुदाय के दृष्टिकोण में भी परिलक्षित हो रही है। जबकि ट्रंप प्रशासन ने कई बार कहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, उसके बयान ये भी संकेत देते हैं कि अगर आवश्यक हुआ तो वो शक्तिशाली सैन्य प्रतिक्रियाएं देने को तैयार है। खामेनी की ओर से स्पष्ट संदेश ये है कि ईरान किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा और अपने हितों की रक्षा करेगा। और इसी तरह से ट्रंप बनाम खामेनी के बीच ये वार्निंग लाइन अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां किसी भी चूक से व्यापक संघर्ष मार्ग खुल सकता है और अमेरिका अपनी शक्ति का आह्वान कर सकता है। अगर ईरान ने प्रतिकार किया तो उसे कठोर जवाब मिलेगा और ईरानी नेतृत्व ने कहा है कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेगा और किसी भी तरह के सैन्य दबाव के जवाब में पूरा जोश दिखाएगा। फिलहाल परिस्थिति असंवेदनशील बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों को संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए दबाव डाल रहा है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित सैन्य टकराव से वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता पर और बुरा प्रभाव न पड़े। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।